प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए हम स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ सभी एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है क्रोध को शांति से जीतना सीखें। वर्षा के बाद मौसम बहुत लुभावना और मनभावन हो गया था। बादल छट गए थे। पूर्वाई हवा समूचे वातावरण में शीतलता प्रभावित कर रही थी। धूप छांव का सुखद संगम था। दोपहर समाप्त होने को थी। श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक, अग्रज बलराम एवं मित्र सात्यकी से कहा, आज का मौसम तो वन भ्रमण करने का है, चलो आज वन विहार करेंगे। चारों तैयार हो गए और सघन वन में घूम घूम कर मौन मुखर प्रकृति का आनंद लूटने लगे। सबने मिलकर एक वृक्ष के नीचे वन भोज किया। आनंद का समय बीतते देर नहीं लगी। बातों ही बातों में कब संध्या गहरी रात्रि में बदलने लगी, पता नहीं चला। आसमान के खुले प्रांगण में तारों को एक एक करके आता देख सबने मिलकर विचार किया कि हम लोग नगर से बहुत दूर निकल आए हैं। रात गहरी और अंधेरी है, जंगल भी घना और बीहड़ है, अतः आज रात यहीं बिताई जाए। प्रातःकाल होते ही नगर को लौट चलेंगे। सभी ने रात्रि में विश्राम वृक्ष के नीचे करने का निश्चय किया और आपस में मिलकर तय किया कि 3 साथी सोएंगे और एक साथी पहरा देगा। इसी क्रम में प्रत्येक साथी एक एक पहर का पहरा देने लगा। पहले पहर में दारुक की बारी थी। श्री कृष्ण साहित्यिक और बलभद्र गहरी नींद में सो रहे थे। दारुक पूरी तरह सतर्क, सावधान और चौकन्ने थे। थोड़ी देर बाद अट्टहास करता हुआ एक पिशाच प्रकट हुआ। पिशाच ने दारुक से कहा, आज तो मैं तुम चारों का भोजन करूंगा। बहुत दिनों से भूखा हूँ, बड़ा अच्छा पेट भरेगा। दारुक ने उपेक्षा से कहा, लेकिन मेरे रहते यह कभी संभव नहीं है। आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, ताकि आगे भी राहगीर सुरक्षित एवं निश्चिंत रह सकें। पिशाच और दारुक दोनों भिड़ गए। पिशाच और मानव शक्ति में कितना अंतर होता है। मानव को पिशाच से कैसे लड़ना चाहिए, दारुक इस जानकारी से अनभिज्ञ थे। दारुक ज्यों-ज्यों क्रुद्ध होते थे, क्रोधातुर होकर झपटते थे, त्यों पिशाच का बल बढ़ता जाता था और दारुक का बल घटता जाता था। क्रोध करते करते दारुक एकदम निर्बल हो गए और बलशाली पिशाच ने उन्हें दबोच कर दूर फेंक दिया। मार की चोट से दारुक मूर्छित हो गए। दूसरे पहर में सात्यकी उठे। उन्होंने जब अपने साथी को बेहोश पड़ा देखा तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। वे और भी क्रुद्ध हो गए। परिणाम वही हुआ। पिशाच के बढ़ते बल के सामने सात्यकी देर तक न टिक सके। वे भूमि पर निर्बल होकर गिर पड़े। अगली बारी बलदेव की थी। तीसरे पहर में वे जागे। उन्होंने अपने 2 साथियों को धराशायी देखा तो क्रोध के कारण उनका खून खौलने लगा। वे बलशाली तो थे ही, क्रोधावेश में उनका बल दुगना हो गया। वे पूरी शक्ति के साथ पिशाच से भिड़ गए। ज्यों-ज्यों वे क्रोध करते जाते उनका बल घटता जाता था और पिशाच का बल बढ़ता जाता था। अंत में अपने साथियों की भांति उन्हें भी थक हार कर परास्त होना पड़ा। चौथा पहर श्री कृष्ण का आया। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो साथियों को मूर्छित पड़ा पाया। सामने खड़े ठहाका लगा रहे पिशाच को भी देखा। वे सब कुछ क्षण भर में ही समझ गए। पिशाच भयानक अट्टहास करते हुए कहने लगा, अब तेरी ही बारी है। तुझे भी तेरी साथियों की कतार में सुला दूं। तभी चारों को एक साथ खाकर अपना पेट भरूंगा। श्री कृष्ण की भौहों में एक क्षण के लिए बल पड़े, फिर ओठों पर हल्का सा स्मित झलका। वे सोच रहे थे, क्रोधी पिशाच को जीतने का उपाय उपशम है। उपशम शास्त्र से ही यह पराजित हो सकता है। यह सोचकर शांत भाव से श्री कृष्ण पिशाच से बोले, अरे पिशाच, मुझे तो जीतना तेरे लिए सर्वथा असंभव है। पिशाच बोला, अच्छे अच्छे को भी मैंने मौत के घाट उतार दिया है, तो तू किस
खेत की मूली है। पिशाच यह कहकर श्री कृष्ण पर झपटा और श्री कृष्ण चुपचाप शांत खड़े मुस्कुराते रहे। पिशाच हाथ पैर पटकता रहा। खड़े खड़े श्री कृष्ण पिशाच को शाबाशी देते हुए बोले, वाह, तू तो बड़ा बलवान है, तेरी शक्ति का कोई जवाब नहीं। तू सच में अपराजय योद्धा है। शाबाश, वाह वीर, वाह। ज्यों ज्यों श्री कृष्ण पिशाच की प्रशंसा करते हुए उसे शाबाशी देते रहे, त्यों त्यों पिशाच निर्बल पड़ने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। शांत भाव से खड़े श्री कृष्ण के साथ लड़ते लड़ते पिशाच को लगा कि जैसे कोई उसका बल छीन रहा है। अंततः लड़ता लड़ता वह धड़ाम से धरती पर गिरकर संज्ञाहीन हो गया। तदंतर श्री कृष्ण ने अपने साथियों को होश में किया। तीनों साथियों ने अपनी आंखें खोली और बोले, क्या पिशाच भाग गया? नहीं, वह देखो घायल और बेहोश पड़ा है। श्री कृष्ण ने बताया। तीनों आश्चर्य से देखते हुए पूछने लगे, क्या तुमने उसे घायल किया है? हम तीनों को तो उसने धराशायी कर दिया था। श्री कृष्ण उन्हें समझाने लगे, देखो, बल के साथ शांति और धैर्य भी जरूरी होता है। क्रोध रूपी पिशाच शांति के खड्ग से जीता जाता है। क्रोध के बदले क्रोध करने पर शत्रु का बल बढ़ता है और शांति से उसका बल क्षीण होता है। हमें सदैव क्रोध को शांति से जीतना होगा। धन्यवाद मित्रों। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।